जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट और जिहाद दिल से, हृदय से, जिगर से फट कर निकल रही है आवाज़। हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को अगर जिहाद समझ में नहीं आ रहा है, इतिहास में फिसड्डी हैं ये लोग, तो इतिहास का अध्ययन कीजिए। 1400 सालों का इतिहास कम से कम, इतने में काम चल जाएगा। समझिए जिहाद क्या है, जिहाद कैसे काम करता है। एक खास मजहब, धर्म तो वो हो नहीं सकता। धर्म तो धरती पर एक ही है, उसे कहते हैं हिंदू धर्म, या कह लीजिए सनातन धर्म, जो हमारे पूर्वज आर्यों का आशीर्वाद है। तो उस मजहब, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा उस मजहब का, उस मजहब को समझिए, उनकी कुरान पढ़िए। अगर आपको अरबी फारसी नहीं आती है तो लाइब्रेरीज में अरबी फारसी भी है और बगल में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, हिंदी में भी ट्रांसलेशन है। मैंने तो लाके पढ़ लिया है। मैंने तो 25-30 साल खपा दिए, मुसलमानों से दोस्ती करके जाना, उन्हें समझा, उनको परखा, उनकी किताबों को पढ़ा है, तरह तरह की किताबें पढ़ी हैं, कुरान को बाकायदा ला कर पढ़ा है। और मैंने अपने बाल नोच लिए कि इसमें अच्छाई है तो कहाँ है। पता नहीं टेलीविज़नों पर बैठ कर के, टेलीविज़नों में जो ड्रामाई संवाद चलते हैं डिबेट के नाम पर, वो ड्रामाई संवाद होते हैं, एक तरह का ड्रामा होता है, पटकथा लिखी होती है, ये वो बोल लेगा, ये वो बोल लेगा, पता है। और वो संचालक, डिबेट का संचालक ये बोल लेगा, वो बोल लेगा, अरे नहीं नहीं हिंदू मुसलमान मत करो, अरे नहीं 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 पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रामे, डिबेट करने वालों, टेलीविज़न चैनल के डिबेट बाजो, आप बहुत कर चुके हो। आप लोग थोड़ा अपने को लिटरेट करिए, पढ़िए, समझिए। अगर जिहाद समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़े लिखे लोगों के कदमों में, चरणों में जाकर बैठिए, अहंकार को छोड़कर समझिए जिहाद क्या है। कैसे पूरी दुनिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, करीब 60 मुल्क बन गए इनके। हिंदू के क्यों नहीं मुल्क बन पाए? हिंदू का तो एक ही मुल्क थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। 47 में 2 हुए, 71 में 3 हो गए भारत। अब पता नहीं आने वाले 72 सालों में कितने टुकड़े हो जाएगा। अगर आप जिहाद नहीं समझेंगे, जब कोई ढंग की बात करता है तो आप लोग कहते हो हिंदू मुसलमान मत करो, है। अरे हिंदू कहाँ हिंदू मुसलमान करता है? अगर हिंदू मुसलमान करने वाला होता तो आप मेरी बात समझते हैं, वो बाबर वगैरह वगैरह, वो एक दिन भारत की भूमि पर टिक नहीं सकते थे। हिंदू अगर आतंकवादी प्रवृत्ति का होता तो 2 दिन नहीं टिक सकते थे वे भारत में, 2 दिन नहीं टिक सकते थे। यहाँ राज करना तो बहुत दूर की बात है। हिंदू सहिष्णु होता है। इस सहिष्णु ने एक बड़ी हद तक हमको कायर भी बना दिया है। महात्मा गांधी, अर्थात जिन्हें लोग बापू कहते हैं, उन्होंने एक बार पुणे में कहा था, क्योंकि पुणे में जब वो ठहरे हुए थे वहाँ साउथ अफ्रीका से आने के बाद, तो वहाँ दंगे हुए थे। लोग कहते हैं दंगे हुए थे, माफ़ कीजिए, दंगे हुए थे, लेकिन मैं कहूँगा जिहाद हुआ था। जिहाद को आप दंगा कहते हो, जिहाद को आप दंगा कहते हो, जिहादी को आप दंगई कहते हो। अरे तो जिहादी सुधरेगा क्यों भाई? जब हमारे न्यूज़ चैनल ही उनका बचाव कर रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनको फायर कवर दे रहे हैं, वो क्यों सुधरेगा? वो आकर के आपकी डिबेट्स में आकर के बस मीठी खट्टी चुपड़ी बातें करके चला जाता है, डिफेंड करके चला जाता है। अरे जब आप वार नहीं करेंगे, आप जिहाद को जिहाद क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई, है ना? और जिहादी आतंक बोलिए। आतंक क्या होता है? आतंक तो बहुत छोटी सी चीज़ है, जिहादी आतंक बहुत खतरनाक है। जिहादी आतंक का उद्देश्य होता है देश तोड़ना, देश बनाना, इस्लामी मुल्क बनाना, ईमान लाना। किसी हिंदू को मुसलमान बनाने को ये लोग कहते हैं ईमान लाना। इसका मतलब ईमान लाने से पहले वो बेईमान था। अच्छा, तुम्हारे अलावा बाकी सब बेईमान है धरती पर। तो इतना खतरनाक है जिहाद, आप इनके शब्दों को नहीं समझ रहे हैं। इनके शब्दों में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं, बहुत खतरनाक, बहुत घातक अर्थ छिपे हुए हैं। जो लोग जज बनते हैं, जो लोग वकील बनते हैं, इन लोगों के जो इतिहास को पढ़ाया जाता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इनको इतिहास ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। इनको जिहाद समझाया जाना बहुत ज़रूरी है।
जिहाद और जिहादी आतंक बहुत ज़रूरी है, वरना जब ये जज बनते हैं तो ये फैसले सही नहीं कर सकते हैं। ये रात को जिहादियों के लिए कोर्ट खोल के बैठ जाते हैं, अपनी नींद भी त्याग दे देते हैं। ठीक है, जहांगीरपुरी में जब बुलडोज़र अपना काम कर रहा था, जायज़ काम, तो 15 दिन स्टे कर दिया, अगले अगले फैसले तक स्टे दे दिया। अब वो अगला फैसला कब आएगा पता नहीं, कब आएगा, आएगा भी नहीं आएगा। ईद चल रही है, अरे भैया देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश से बड़ा तो दीपावली भी नहीं है और देश से बड़ा ईद भी नहीं है। देश सर्वोपरि है, समझ में आई? सबसे बड़ी देवी माँ भगवती यानी कि माँ भारती है, और माँ भारती ही देश है। जिहाद में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जिहादी आतंक में आप कहते हो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अरे व्हाई डोंट यू कॉल इट जिहादी टेररिज्म? जिहादी आतंक क्यों नहीं कहते हो भाई? शर्माते क्यों? क्यों हमारा प्रधानमंत्री शर्मा रहा है भाई? क्यों हमारा गृह मंत्री डर रहा है भाई? अरे कैसे 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 आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचाओगे आप, जब ऐसे ही मुंह छिपाते रहोगे? जिहाद को जिहाद नहीं बोलोगे, जिहादी आतंक को केवल आतंक बोलते हो आप, तो कैसे होगा खत्म? जिहाद कैसे खत्म होगा? खालिस्तानवाद कैसे खत्म होगा जब आप सीधे टकराते नहीं हो उससे? अरे सीधे टकराना पड़ेगा, उनकी जड़ों पर वार करना पड़ेगा, और जड़ों पर वार तब करोगे जब आपका शब्द संयम होगा, शब्द में सच्चाई होगी। जब आपके शब्द में सच्चाई नहीं होगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो गंगा जमुनी संस्कृति वाले फर्जी लोग हिंदू को भ्रमित करते रहेंगे, हिंदू बटा रहेगा, जिहाद बचा रहेगा और भारत टूटता रहेगा। आप मानेंगे इस बात को? थोड़ी सी भी गणित जानने वाला आदमी क्या ये मानने को तैयार नहीं कि 72-73 सालों में एक भारत हुआ करता जो अब 3 हो चुका है और 2 ओर से मुस्लिम देशों से घिर चुका है, वो भी जिहादिस्तान। जो आज जिहादिस्तान यानी आपकी भाषा में पाकिस्तान कर रहा है, उधर वाला पूर्व वाला जिहादिस्तान जिसको आप बांग्लादेश कहते हो, वो और भी ज़्यादा करने वाला है आने वाले सालों में। दोनों ओर से सिर फोड़े जाएंगे हिंदू के, इसलिए सावधान। और सबसे बड़ी समस्या दूसरी यह भी है, सुल्ताना ममता जैसे लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो बेसिकली अगर इनका अध्ययन किया जाए, इनका मॉडस ऑपरेंडाई पर सरसरी नज़र भी डालें तो आपको पता जाएगा, दीज पीपल आर एक्चुअली अर्बन नक्सल्स। ये अर्बन नक्सल्स हैं, यानी कि शहरी आतंकवादी हैं। और ये अर्बन नक्सल जिहादियों के साथ गठजोड़ बना चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि जिहादी लोग इनको वोट देते हैं, चाहे वो गैरकानूनी बसा दिया गया हुआ जिहादी हो या भारत में पुश्तों से चला आ रहा जिहादी हो, वो इनको क्यों वोट करता है? जिहादी जब वोट देने जाता है तो जिहादी को जिहादी मौलवी सिखाते हैं, आप उसको वोट डालिए जो आपकी जिहाद में ज़्यादा से ज़्यादा मददगार साबित हो। दिल्ली का नक्सल मुख्यमंत्री जिहाद का बहुत परम भक्त है, वो जिहाद के लिए बड़ा फेवरेबल मुख्यमंत्री है। वो जिहाद पर बोलेगा नहीं। मुसलमान कुछ भी कर गुजरेगा, वो उफ तक नहीं करेगा, क्योंकि उफ करेगा तो हज़ारों वोट कट जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे लोग जयचंद हैं, आज के जयचंद, ये जयचंद से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि तब जब जयचंद हुआ करते थे तो पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। अब पृथ्वीराज चौहान तो हो नहीं रहे हैं, जयचंद गली गली मौजूद हैं। तो बताइए इन हालातों में देश कैसे आगे चलेगा? और टीवी की डिबेटें तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप या तो आप हंसेंगे या अपने बाल नोचेंगे। इनकी डिबेटों की ना कोई दिशा होती है ना कोई दशा होती है। बस जो डिबेट चलाता है बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से समय काटता है, हमको मूर्ख बनाता है। तो ये भारत की जो टीवी की डिबेट है ये अर्थहीन है। ये हो या ना हो इसका फ़र्क पड़ता है। कैसे? जिहादी इन डिबेटों से भी एनर्जी ले लेते हैं, क्योंकि वो डिबेट में वहाँ भी हावी हो जाते हैं और आपको बोलने नहीं देंगे। हाँ, खुद जो उन्हें बोलना है, जो मैसेज देना है पूरी दुनिया के, खास के भारत के जिहादियों को, वो मैसेज पूरी तरीके से दे देते हैं। शाहीन बाग इस देश में एक खास तरह का जिहाद था, मॉडर्न जिहाद। क्या सुप्रीम कोर्ट के मुंह में ताले पड़े हुए थे? सुप्रीम कोर्ट कह नहीं सकता था भाई आप किसी आम सड़क को इतने दिन घेरे कैसे बैठ सकते हो, हटो वहाँ से ही? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता था गृह मंत्री को कि हटाइए उनको वहाँ से, या आप खुद हट जाइए, आपके बस का नहीं है देश संभालना? क्यों वो 90 दिन तक, कम से कम 90 दिन तक वहाँ पे जमे रहे?
क्यों लोगों का रास्ता किसी का 40 किलोमीटर, किसी का 12 किलोमीटर, किसी का 32 किलोमीटर, किसी का 20 किलोमीटर लंबा हो गया? इतना पेट्रोल फिजूल खर्ची हुई, समय लोगों में झुंझलाहट बढ़ी, लोग तनावग्रस्त हो गए थे उस एरिया के, जो उस तरह जिन लोगों का उधर से आना जाना रहता था। ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया, केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो जिहादियों को बहुत ताकत मिली है। और आने वाले समय में शाहीन बाग फिर होंगे, और शाहीन बाग से ही प्रेरित होकर के फर्जी किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को घेरा था, और उन फर्जी किसानों ने केजरीवाल को कहा था, तू चिंता मत कर, बिहार में हम तुम्हें ताज देंगे। और उन लोगों में कौन शामिल थे? जो खालिस्तानवादी हैं, जो खालिस्तान के लिए काम कर रहे हैं सुबह शाम, उन्होंने उसको सत्ता दे दी वहाँ पंजाब में। अब जो अभी पंजाब में तो अभी शुरुआत हुई है, कल परसों जो भी हुआ है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। खालिस्तानवादी वैसे ही केजरीवाल की मदद नहीं कर गए, वो ब्याज समेत वसूल करेंगे और खालिस्तानवाद को चरम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। तो कुल मिला के मैं अंत में यही कहूँगा कि ऐसा लगता है, ऐसा इम्प्रेशन जा रहा है, ऐसा कम्युनिकेशन जा रहा है कि या तो हमारे जज जो भिन्न भिन्न स्तर पर बैठे हुए जज हैं, या तो वो जिहाद को समझते नहीं हैं, या समझने को तैयार नहीं हैं, या उनके पास समय नहीं है, या वो किताबों को देखिए। किसी नौकरी को पा लेना एक बात होती है, विद्वता हासिल करना, तर्क हासिल करना, सही शब्दों के पीछे इन बिटवीन द लाइन्स ज्ञान प्राप्त करना, ये बहुत अलग बात होती है। कोई नौकरी में लग गया तो इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो विद्वान है। विद्वान वो होता है जो बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, अमंग द वर्ड्स, उस सही अर्थ को समझ ले। जिहाद और जिहादी आतंक को समझना बहुत ज़रूरी है। जिहाद और जिहादी आतंक पर एजुकेशन चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर देश को बचाना है तो गैरकानूनी मदरसों को बंद करने से कुछ नहीं होगा। घर घर जो है मदरसे बने हुए हैं, घर ही उनके मदरसे हैं भाई। जिहाद और किसी भी प्राणी को तड़पा तड़पा कर काटना, इसके पीछे उनकी क्या फिलॉसफी है? उनके पीछे यही फिलॉसफी है, छोटे बच्चों के सामने तड़पा तड़पा के काटते हैं जीव को, ताकि वो क्रूर बन जाए, वो निर्दयी बन जाए, और ज़रूरत पड़ने पर किसी की गर्दन साफ कर दे, उसमें उसे तनिक भी संकोच ना हो। तो जिहाद बहुत गहरी जड़ें हैं जिहाद की। उनके मजहब में जिहाद ही कूट कूट के भरा हुआ है। और मैं इस बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, आप कोई मुझे चुनौती दे, मुझे चुनौती दे मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि कुरान में आप मुझे एक आयत ऐसी बताते हैं कि जिसमें इंसानियत की बात की गई है, जिसमें इंसानियत की बात करिए, मानव के प्रेम की बात कीजिए। वो किस इंसानियत की बात करते हैं? अगर आप मुसलमान बन गए, यानी आप ईमान ले आए, तो आप इंसान हो गए, तो आपकी मेरी इंसानियत है। अभी जो ईमान नहीं लाया है, मुसलमान नहीं बना है, वो हैवान है, वो बुत परस्त है, वो काफिर है, वो कुफ्र फैला रहा है। उसे कुफ्र फैलाने वाला कहा जाता है। तो कुफ्र है, जो कुफ्र फैला रहा है, वो कैसे प्रेम का पात्र होगा भाई मुसलमानों के लिए? तो समझने की जरूरत है। जजों को, किसी भी लेवल का जज हो, किसी भी लेवल का जज हो, किसी भी स्तर का हो, इनको जिहाद और जिहादी आतंक को समझना पड़ेगा। किताब पढ़िए, विद्वानों के संपर्क में आइए, अहंकार छोड़ करके। नहीं तो तुम्हारे फैसले हमेशा जिहादियों को मदद दे रहे हैं, मदद देते रहेंगे। जान लीजिए, ये देश आपका भी है। और हिंदू हिंदू न केवल भारत में संतुलन बना रहा है, बल्कि हिंदू पूरे विश्व की, पूरे संसार की संतुलन की धुरी भी है। अगर आप 5000 साल का इतिहास भी ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको वेदों, पुराणों, उपनिषदों, अरण्यकों और महाभारत के श्लोकों, गंभीर श्लोकों के गंभीर अर्थों, यहाँ तक कि मनु संस्कृति में, मनु स्मृति में ज्ञान भरा पड़ा है। 2-4 श्लोक हो सकते हैं थोड़ा अपवाद स्वरूप, लेकिन इसमें ज्ञान भरा पड़ा है, जिनको हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था और एकदम से जाकर के बुद्ध बन गए थे। अरे ये मैं तो हिंदू धर्म को छोड़ करके आज आप कोई मजहब अपनाते हैं, कोई छोटा मोटा मजहब अपनाते हैं, तो मैं तो ऐसे आदमी को भगोड़ा कहता हूँ, पलायनवादी कहता हूँ। तो ऐसे पलायनवादी को हमारा देश सर आंखों पे बैठा रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है इस देश में हो क्या रहा है, इस देश में हो क्या रहा है।
अरे भाई, संविधान बनाने में क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका नहीं थी? अरे वो तो पूरी की पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। क्या उन्होंने कुछ नहीं किया होगा? इतना सज्जन आदमी, साधु आदमी, मेहनती आदमी, देशभक्त आदमी, उन्होंने कुछ नहीं किया? संविधान संविधान बाबा अम्बेडकर दे गए, बाबा अम्बेडकर दे गए। अरे भाई, बाबा राजेंद्र प्रसाद भी तो दे गए। और वो तो कोई मिस्टर जोशी थे जो ड्राफ्टिंग करते थे। क्या उनका कोई श्रेय नहीं है मिस्टर जोशी का? मिस्टर जोशी या समथिंग एल्स कोई हैं, वो शायद महाराष्ट्र के थे। अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, माफ़ कीजिए। मैं अगले मौके पर करेक्ट करूँगा इस बात को, या फिर आप लोग करेक्ट कर दें। तो वो तो जिन्होंने ड्राफ्ट किया था वो दूसरे, या तो मिस्टर जोशी थे या मिस्टर राव थे कोई। बहरहाल ड्राफ्ट करने वाला व्यक्ति कोई और था। इन्होंने तो ये टुकड़ा लिया, वो टुकड़ा लिया और दर्जी बन करके उसको जोड़ दिया। 4 5 8 टुकड़ों को जोड़ दिया। इन्होंने तो दर्जी का काम किया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मुझे कोई नफ़रत नहीं है। नफ़रत तो वो करते थे, उनके अंदर थी नफ़रत, मेरे अंदर नहीं है नफ़रत। हम नफ़रतवादी नहीं हैं, हम सनातनी हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भाई औरों ने भी तो संविधान बनाया था, औरों का भी तो नाम लीजिए। सारा का सारा क्रेडिट, सारा का सारा श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों? क्योंकि उनकी जात के लोग, वोट मतदाता बहुत हैं भारत में, इसलिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे देखिए, हिंदुओं में एकता ऐसे नहीं आएगी। ऐसे असंतुलित व्यवहार से हिंदुओं में एकता नहीं आएगी। हिंदुओं में एकता सच बोल करके आएगी। और सच ये है कि हिंदू में जात कोई भी हो, बहुत प्रेम रहा है। आपके इतनी सी मोटी सी बात समझ में नहीं आती कि 1000 साल जो देश गुलाम रहा हो, वहाँ जातियों के बीच सत्ता वालों ने कितना वैमनस्य फैलाया होगा, कितना टॉर्चर किया होगा। तो इन कारणों से जात पात में कड़वाहट बढ़ी है। जात पात में कड़वाहट इसलिए नहीं बढ़ी कि हमारे जो पूर्वज थे, आर्य जो थे, श्री राम भी आर्य थे, श्री कृष्ण भी आर्य थे। जो उन्होंने हमें सिखाया वो हम रिटेन नहीं कर पाए, उसको हम अनुप्राणित नहीं कर पाए, भूल गए, उसको हम यूज नहीं कर पाए, उसको हम एप्लीकेशन में नहीं ला पाए, प्रयोग नहीं कर पाए। ठीक है, जब आप जो है बुद्ध बन जाएंगे, जिन्होंने कहा भाई एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा गाल कर दो, ऐसे तो देश चलता नहीं है। क्या बुद्ध ने देश के बाजुओं को कमज़ोर नहीं किया? क्या अशोक ने बुद्ध से प्रभावित होकर के अपनी सेना को ढीला नहीं कर दिया था? क्या अशोक के समय सैनिकों की जो नियमित परेडें होती थी, एक्सरसाइज होती थी, वो बंद नहीं हो गई थी? तो ऐसे देश रुकेगा? ऐसे आक्रांताओं के आक्रमणों के तूफान ऐसे रोकेंगे आप बुद्ध की पूजा करके? अरे भाई, आपको ने पढ़ा नहीं है, गीता को पढ़िए। गीता में कई श्लोक हैं जिनमें अहिंसा पर कहा गया है। अहिंसा पर बोलने वाले जिसका ठोस प्रमाण है वो तो हमारे श्री कृष्ण थे। योग पुरुष श्री कृष्ण थे, उन्होंने अहिंसा पर बोला था। आप लोग तो ऐसा कहते हो कि जैसे बुद्ध ने ही अहिंसा शब्द डिस्कवर किया, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की और अहिंसा को समझाया। अरे भैया, अहिंसा तो सनातन धर्म का मूल है, आत्मा है। जिस तरह से मुसलमानों की आत्मा जिहाद है, उसी तरह से सनातन की आत्मा है अहिंसा, नॉन वायलेंस। लेकिन हमारे जो साधु महात्मा हैं, या जो जो श्री ये भगवत कथाएं करते हैं, जो कथाएं करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, ये लोग बताते नहीं हैं ये चीज़ों को। इनको बताना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथाएं जब होती हैं तो उन श्रीमद् भागवत में ज्ञान भरा पड़ा है। आप लोग क्यों नहीं समझाते हिंदू को? और आप लोग क्यों नहीं जिहाद और जिहादी आतंक पर ट्रेनिंग देते लोगों को? क्यों एजुकेट नहीं कर रहे हैं भाई? आप एजुकेट क्यों नहीं कर रहे हैं? समाज पर आपका असर पड़ेगा, हिंदू जागेगा। हिंदू को किसी का सर फोड़ने के लिए नहीं तैयार करना है। हिंदू को सर फोड़ने वाले का हाथ पकड़ करके हाथ उखाड़ने की ट्रेनिंग देनी है। आक्रमण की ट्रेनिंग नहीं देनी है, प्रति आक्रमण की ट्रेनिंग देनी है। प्रति आक्रमण वायलेंस नहीं है, प्रति आक्रमण व्यवहारिकता है, प्रैक्टिकलिटी है, सोबर है, ये जवाब है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देश को नहीं बचाने पाएंगे हम। मैं अंत में यही कहूँगा कि जो जुडिशरी है, पूरे सिस्टम को जिहाद और जिहादी आतंक को समझना पड़ेगा। यही नहीं, आप किताबों का अध्ययन कीजिए, ईसाई जिहाद को भी आपको समझना पड़ेगा। ईसाई जिहाद भी चल रहा है भारत में। अगर मुस्लिम जिहाद 1400 सालों से चल रहा है तो ईसाई जिहाद लगभग
1700-1800 सालों से चल रहा है। हालांकि वास्को डिगामा के कालीकट में पहुंचने के बाद जिहाद में, ईसाई जिहाद में बहुत तेजी आई थी। यह भी सच है। पढ़िए, पढ़िए किताबों को, पढ़िए, जानिए और पढ़ाइए, एजुकेट कीजिए। जिहादियों से और जिहादी आतंक से डर करके आप न तो जुडिशरी की रक्षा कर रहे हैं, ना तो आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संविधान की का एक कोई भी संविधान हो देश का, किसी भी देश का संविधान हो, उसकी मूल आत्मा यही होती है कि आपके लिए सब बराबर हैं। लेकिन जब आप लोग फैसले करते हैं, जब आप जहांगीरपुरी में एक अच्छा काम हो रहा है और आपने उसको अनंत काल के लिए टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो ये पक्ष जो है ना, अरे ईद चल रहा है, अरे भाई हिंदुओं के त्यौहार तो साल भर चलते हैं, तो 365 दिन ही में से कम 300 दिन पवित्र होते हैं, तो किसी हिंदू के खिलाफ आप क्यों फैसले करते हैं भाई? मतलब वो उनको आपने बिल्कुल देव पुरुष की संज्ञा दे रखी है। वो लोग देवता लोग हैं क्या धरती पर, मुसलमान? और ये जो हिंदू हैं, ये क्या राक्षसों के वंशज हैं क्या? ये राक्षस हैं क्या? क्यों कर रहे हैं आप लोग ये भेदभाव? आप बुलडोजर क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? बुलडोजर गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो उसका गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, बुलडोजर चलाने का हक है सरकार को। अगर बुलडोजर नहीं चलेगा, न्याय नहीं होगा। जब न्याय नहीं होगा, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और न्याय में बहुत पतली रेखा है, बहुत, देयर इज़ अ वेरी बहुत ही एक जो मेम्ब्रेन है बीच में, बहुत पतली है वो। आपको समझना पड़ेगा। इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन समझना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की हद कहाँ तक है। बुलडोजर चलाना एडमिनिस्ट्रेशन की हद में है। अब न्यायालय के पास जाएगा पूछने के लिए कि इसने सरकारी संपत्ति, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, बुलडोजर चलाएं कि ना चलाएं, ये कोई बात होती है क्या? अरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम कर देने चाहिए। पहली बार हमें एक मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा मुख्यमंत्री मिला है रामकृष्ण प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में, जो न्याय का तराजू हाथ में लिए हुए है, श्री राम की तरह। श्री राम वाला जो न्याय रामकृष्ण प्रदेश में चला रहा है, जिसके लिए सब बराबर है। जो गलत है और गलत है। चेहरा और नाम देख करके न तो वो योजनाएं लागू कर रहे हैं, न ही वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। अंत में मैं फिर एक बार यही कहूँगा कि जजों को, पूरे भारत के जजों को, अपने पूर्वाग्रहों दुराग्रहों को एक तरफ करके किताबों का अध्ययन कीजिए प्लीज़। छुट्टियों पर मत जाइए, ठीक है? आराम मत फरमाइए, किताबों का अध्ययन कीजिए। जिहाद, मुस्लिम जिहाद समझिए, जिहादी आतंक समझिए, ईसाई जिहाद को समझिए। हिंदू मिट जाएगा तो मैं यकीनन कह रहा हूँ कि धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा, संसार के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। एक ही देश है हिंदू का, अरे मुसलमानों के तो 60 देश हैं करीब करीब, वो तो कहीं भी चला जाएंगे। क्यों हिंदू पर इतने निर्मम, इतने निष्ठुर हो गए हैं आप लोग? आपको दया भी नहीं आती हिंदू की दुर्दशा पर, और फिर ऊपर से उसी बेचारे हिंदू को आप आतंकवादी साबित कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हिंदू आतंकवादी होता तो विदेशी आक्रांता यहाँ एक पल नहीं ठहर सकता था। हिंदू गुलाम हुआ कई वजहों से हुआ, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि सहिष्णुवाद, यानी कि दूसरे को अपना मान लेना, दूसरे को अपना मान लेना, इसी को सहिष्णुवाद कहते हैं, सहिष्णुता की वजह से। मैं तो कहता हूँ कि काश हिंदू भी आतंकवादी होता, अच्छा होता कि हम पर जो है एक ठप्पा लगा हुआ है 1000 साल गुलामी का, ये तो नहीं लगता? शर्म आती है। 1000 साल हम गुलाम रहे, 700-800 साल उनके आक्रांता मुस्लिमों के, और लगभग 200 साल और अंग्रेज़ों के। शर्म आती है। लेकिन हिंदू आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी मुल्क को गुलाम बनाना संभव नहीं होता है, और भारत तो 1000 साल गुलाम रहा। इससे बड़ा तर्क, लॉजिक क्या दूं? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय बजरंगी, हर हर महादेव।